जय श्री राम दोस्तों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था एनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ कम्युनिकेशन पे बेस्ड ही नहीं है, उसमें हमारे कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जिससे हमारे जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल होती है, तो उन ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद डैश लेटर्स। पूछा जा रहा है भाई प्रॉपर नाउन किन टाइप के लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं रनिंग, स्मॉल, कैपिटल, न्यूमेरिकल। सिंपल सी बात है, कोई भी सेंटेंस हम लोगों का कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा? कैपिटल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। डैश नाउन रिक्वायर कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ द टाइटल। ऐसे कौन से नाउन हैं जिनमें कैपिटल वर्ड्स की ज़रूरत होती है? तो हमारे इसमें आंसर क्या होगा? कॉमन नाउन्स जो होते हैं उनमें हमारे कैपिटल वर्ड्स की नीड होती है, बाकी नाउन्स में कोई ज़रूरत नहीं है। वंस द मैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंस द मैसेज इज़ इनकोडेड इन द डिज़ायर्ड फॉर्मेट इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू अ मीडियम कॉल्ड। अब कह रहा है कि भाई हम लोग कोई भी मैसेज को टाइप करते हैं और उसे किसी और को फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए जो मीडियम होता है वो क्या कहलाता है? उस मीडियम को हम लोग चैनल के माध्यम से ही हम लोग किसी भी मैसेज को ट्रांसफ़र करें। आजकल भाई सब लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? चैनल, जिससे हम लोग मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाउन विच कैन नॉट बी फेल्ट, सीन और हर्ड आर कॉल्ड। अब पूछा जा रहा है ऐसी कौन सा नाउन है, ऐसी कौन सी। क्वेश्चन नंबर 24। द नाउन विच कैन नॉट बी फेल्ट, सीन और हर्ड आर कॉल्ड। पूछ रहा है भाई ऐसा कौन सा नाउन है जो कि ना महसूस किया जा सकता, ना देखा जा सकता, ना सुना जा सकता, तो ऐसा हो सकता है। कॉमन नाउन में हमारे आते हैं किसी भी फेमस जगहों के नाम, मतलब किसी भी प्लेस के नाम, पर्सन के नाम और थिंग के नाम। प्रॉपर नाउन में आता है हमारा किसी भी चीज़ रिलेटेड नेम्स। और कलेक्टिव नाउन मतलब कि भाई कई चीज़ों का समूह है, तो ग्रुप है, तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है। सो सिंपल सी बात है, इसमें हमारा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द इंफॉर्मेशन विच इज़ ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड। कह रहा भाई जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर के साथ पास तक ट्रांसफ़र की जाती है और उस प्रोसेस को मतलब कि इंटरप्रेट मतलब समझने का प्रोसेस क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, डिकोडिंग। क्योंकि मैसेज की ना ओपनिंग होती है ना क्लोजिंग होती है, कोई मतलब इसमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग का कोई मतलब नहीं। इनकोडिंग और डिकोडिंग, इनकोडिंग मतलब बनाना होता है, डिकोडिंग मतलब समझना होता है। तो रिसीवर सिंपल सी बात है, बात को समझेगा तभी आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26। ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव डैश। भाई पूछ रहा है भाई जितने भी हमारे कोई बातचीत शुरू होती है, तो उस बातचीत का कोई ना कोई सोर्स होता है, किसी ना किसी चीज़ पे लेके ही हमारी कोई ना कोई बात हमारे बीच में शुरू होती है। तो सोर्स ही हमारा इसमें क्या होगा? ऑप्शन होगा रिसोर्स। मतलब इसमें रिसोर्स क्या होगा भाई? चीज़ों की हेल्प से कम्युनिकेशन। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब किसी माध्यम से ही हम लोग बात करें, स्टार्ट टू एंड कॉमन सी बात है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27। पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ वायलेंस आर कंसिडर्ड एज डैश जेंडर। पूछा है पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस किस में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर में। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द मैसेज में बी मिस इंटरप्रिटेड बिकॉज ऑफ। भाई कह रहा है कि जो मैसेज हम लोग भाई भेजते हैं उनका मिस इंटरप्रिटेड का मतलब हो गया गलत मतलब निकाल लेना। तो वो किन कारणों से हो सकता है? वो किन्हीं बाधाओं के कारण से हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन के कारण, मतलब बैरियर्स हो गए, बाधाएँ, डिस्ट्रैक्शंस मतलब कि ध्यान भटक जाना, डिस्टॉर्शंस मतलब आवाज़ें आना कई सारी, नॉइज़ मतलब शोर। तो ये सिर्फ बैरियर्स के कारण होता है, मतलब जो हमारी बियाँ हैं उनके कारण ही भाई मैसेज जो है मिस इंटरप्रेटेड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29। द इन्वायरमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और रिसीवर आर शुड बी। ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें भाई ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज, जो बता रहा है, और रिसीवर जो मैसेज को समझ रहा है,
वो कौन से इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंट हमारा होगा कंपैटिबल, जो है हमारा ऑप्शन डी। मतलब कंपैटिबल मतलब ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें भाई दोनों लोग संतुष्ट हों। क्वेश्चन नंबर 30, अ नाउन दैट डेंड इज नाइदर अ मेल और अ फीमेल इज डैश जेंडर। पूछ रहा है ऐसा कौन सा नाउन है जो ना कि मेल के लिए है ना ही फीमेल के लिए है, तो वो भाई कौन सा जेंडर में आएगा। तो मैस्कुलिन है, सिंपल सी बात है, ये मेल के लिए जाता है। फेमिनिन है तो ये फीमेल के लिए जाता है। कॉमन दोनों के लिए जाता है। न्यूट्रल होता है जो इन दोनों से डिनाई करता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कंट्रीज व्हेन रिफर्ड टू बाय नेम्स आर आल्सो रिकंसीडर्ड। कह रहा है भाई कंट्रीज़ के जो नाम हैं वो कौन से जेंडर में आते हैं, मैस्कुलिन, कॉमन, फेमिनिन और न्यूट्रल। मोस्टली हमारे कंट्रीज़ के नेम जो होते हैं वो आते हैं किसमें, फेमिनिन में, तो यही आंसर है। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। इन कम्युनिकेशन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। भाई कह रहा है कि जो भी हम लोग वार्तालाप बातचीत करते हैं तो उसमें क्या तुरंत के तुरंत क्या मिलने की संभावना होती है, रिएक्शन, रिफ्लेक्शन, रिसिट, रिस्पॉन्स। इन दो का मतलब नहीं है, रिफ्लेक्शन और रिसिट इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन मिलता है और रिस्पॉन्स मिलता है। रिएक्शन भाई कोई अचंभित बात कह दी तो उसका रिएक्शन मिलेगा, मोस्टली रिस्पॉन्स होता है। तो हमारा क्या, रिस्पॉन्स, कोई ना कोई जवाब उधर से मिलना ही है। जो हमारा साथी है, जो रिसीवर है, वो कोई ना कोई हमारी बात का जवाब तो देगा ही, तो वो हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स। 33rd क्वेश्चन देखते हैं। इन कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर्स डैश टू वॉट इज़ बींग इलेटेड। कह रहा है भाई ऐसा कम्युनिकेशन में जो स्पीकर ऑब्जर्व करता है लिसनर की हाव भाव को देखता है भाई, मतलब उसके रिस्पॉन्स को देखता है तभी आगे बात को शुरू करता है। तो इसमें भी हमारा क्या ऑप्शन रहेगा, रिस्पॉन्स। 34 क्वेश्चन देखते हैं। वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स यू डू नॉट पे अटेंशन टू द स्किल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। पूछ रहा है भाई दोस्तों से बात करते वक्त आप लोग किस कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मोस्टली बात है दोस्तों के बीच में बात हो रही होगी तो भाई बोली पे कोई नहीं जाता है, चाहे जैसा भी दोस्त बोल दे सुन लेते हैं, सह लेते हैं। तो भाई हमारा क्या होगा, ओरल हो जाएगा, रिटर्न इसमें आएगा नहीं। ऑडियो विजुअल ये नहीं होंगे हमारे, ये तो मोस्टली होंगे ही नहीं, तो हमारा इसमें क्या जाता है, ओरल। अब कह रहा है इन ओरल प्रेजेंटेशन आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट फर्स्ट गिव द ऑडियंस अ डैश ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कह रहा है जब भी आप किसी कंपनी की तरफ से बाहर जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वहाँ के लोगों को आप मतलब वहाँ की ऑडियंस को आप सबसे पहले अपने बारे में क्या बताएंगे, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताएंगे। फ्रंट व्यू, फॉरवर्ड व्यू, ये तो बकवास चीज़ है। फ्लैशबैक मतलब कुछ पुरानी घटना बताना, तो वो तो होगा नहीं। मतलब अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा क्या, बैकग्राउंड, अपनी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी क्या है, बैकग्राउंड ही रहेगा। 36 क्वेश्चन देखते हैं। द डैश आर यूज टू प्रेजेंट यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। भाई कहा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा मतलब प्रोजेक्टर्स जो होते हैं उनमें जो सामने जो पर्दा लगा होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो सिंपल सी बात है, वो एसीटेट फिल्म ट्रांसपेरेंट शीट होती हैं, इसीलिए हमें उन ट्रांसपेरेंट शीट पे आसानी से जो प्रोजेक्टर हमें प्रोजेक्ट करके दिखाता है वो आसानी से दिख जाता है। पेपर शीट नहीं होती भाई, पॉलीथीन शीट भी नहीं होती, और ना ही बटर पेपर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एसीटेट फिल्म ट्रांसपेरेंट शीट्स। ये ज़रा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा आने वाला क्वेश्चन है, तो इस पर ज़रा ज़्यादा फोकस रखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 37 था, एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड। नाउन हमारी हो गया, जैसे कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है तो उसे भाई हम लोग नाउन कहते हैं। तो कह रहा है इन पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम की तो बात है ही, मगर ऐसा कौन से वर्ड्स, कौन से टाइप के वर्ड्स जोड़ दिए जाएं इनमें जिससे इन वर्ड्स की कोई मीनिंग निकले। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, स्काई लेते हैं, तो भाई इसमें ऐसा कौन सा वर्ड जोड़ दिया जाए जिससे इससे कुछ सेंटेंस बन जाए। तो सिंपल सी बात है, द स्काई इज़ सो बिग, द स्काई इज़ ब्लू। तो ये ब्लू और
बिग क्या दिखा रहा है, किसी स्काई की विशेषता दिखा रहा है, तो ये हमारा सिंपल सा ऑप्शन क्या रहेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो भाई क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ए डैश इंडिकेट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। कह रहा है भाई सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिया। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो गया वर्ब, और कोई ऑप्शन पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, अ डैश इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज और सेंटेंस। ऐसा कौन सा वर्ड है जो शब्दों को, फ्रेजेस मतलब भाई ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई फुल मीनिंग नहीं होती जब तक किसी शब्द के साथ जुड़ नहीं जाए, क्लॉज और सेंटेंस। तो भाई ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन सबको जोड़ता है, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन होगा क्या, कंजक्शन। कंजक्शन ये ऐसा वर्ड्स हैं होते हैं जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन यूजिंग एन OHP one can read information line by line using an opaque sheet to cover the transparency with a view to minimize distraction। कह रहा है भाई जब भी कोई प्रेजेंटेशन कोई आदमी दे रहा होता है तो एक ओपेक शीट, जैसे कि ओपेक शीट वो होती हैं जिनके आर पार नहीं दिखता है, वो उन शीट्स का इस्तेमाल करता है बाकी चीज़ों को हटाने के लिए, जिससे हमारे व्यूवर्स का मतलब जो हमारे लोग देख रहे हैं उनका ध्यान इधर उधर ना जाए। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या नाम देते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का नाम होता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोज़र। ये थोड़ा सा मेन क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा कंसीडर करिएगा, दोबारा देखिएगा, पढ़िएगा। और फिर बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस अब कल अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।